देश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि देश में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के कई बड़े राज्यों में चुनाव हैं। वैसे तो 24 के लिहाज से सभी राज्य अहम हैं, लेकिन एमपी पर लोगों की नजरें टिकी हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि राज्य से कई लोकसभा सीटें आती हैं और हिंदी भाषी राज्य है, जिसका असर अगल बगल के हिंदी भाषी राज्यों में पड़ना, खासकर उत्तर प्रदेश में पड़ना स्वाभाविक है। बता दें, एमपी के कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। कुछ वीआईपी सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर खूब चर्चा हो रही है। इन सीटों पर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के कई बड़े नाम मैदान में उतरे हैं। यही वजह है कि इन सीटों पर सबकी नजर है। वैसे तो कई वीआईपी सीटें हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ वीआईपी सीटें बताते हैं जिन पर कांटे की टक्कर इस बार बताई जा रही है। इन प्रमुख सीटों में छिंदवाड़ा, इंदौर, बुधनी, नरसिंहपुर, लहर और दतिया शामिल है। शिवराज क्या कर पाएंगे राज? सीहोर जिले में पड़ने वाली बुधनी विधानसभा सीट मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। शिवराज सिंह चौहान हर बार की तरह इस बार इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने शिवराज के सामने इस बार चुनावी मैदान में टीवी सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। साल 2018 की बात करें तो बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज के सामने कांग्रेस ने अरुण यादव को टिकट दिया था। तब शिवराज सिंह ने उन्हें 58,999 वोटों से हराया था। कमलनाथ को मिलेगी हार। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र इसलिए खास है क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सीधा मुकाबला बीजेपी के विवेक बंटी साहू से है। 2019 के उपचुनाव में कमलनाथ ने विधानसभा सीट जीती थी, पर इस बार अलग अलग कई फैक्टर की वजह से साहू कमलनाथ को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। क्या कैलाश विजयवर्गीय की होगी विजय? इंदौर राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। इस बार इंदौर 1 विधानसभा सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को टिकट दिया है। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद फिर से चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले वह इंदौर में अलग अलग सीटों से लगातार 6 बार चुनाव जीते हैं। पटेल वर्सेस पटेल। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर इस बार बेहद कांटे की टक्कर है और मुकाबला भी काफी रोचक है। ओबीसी वोट को टारगेट करने के लिए बीजेपी आलाकमान ने इस बार यहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दिया है। इससे पहले उनके भाई जालम सिंह पटेल यहां से विधायक थे, लेकिन अब उनका टिकट कट गया है। नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पारंपरिक सीट है खतरे में। दतिया विधानसभा सीट राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पारंपरिक सीट है। भाजपा की टिकट पर नरोत्तम मिश्रा इस बार दतिया सीट से ही मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा को टक्कर देने के लिए राजेंद्र भारती को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि यहां मुकाबला कांटे का है और एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर सकती है। साल 2018 में नरोत्तम मिश्रा ने 2656 वोटों से ही मुकाबला जीता था। बता दें, इस राज्य में सियासी तौर पर सीधी लड़ाई तो वैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तक के अपने सभी चुनाव में सबसे ज्यादा ताकत मध्य प्रदेश की इसी चुनाव में झोंकी है। दरअसल अखिलेश यादव की ओर से मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के पीछे कांग्रेस को न सिर्फ खुले तौर पर चुनौती देना बताया जा रहा है, बल्कि सियासी जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में इतनी आक्रामक रैलियों और सम्मेलनों के चलते आने वाले लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के दौरान अपनी शर्तों पर ही कांग्रेस को सीटें देने का रोड मैप भी तैयार किया है। वैसे आपको क्या लगता है, एमपी में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी? और इसके अलावा क्या इस बार कांग्रेस एमपी के कमलनाथ को ला पाएगी या फिर कमल खिलेगा? हमें कमेंट करके बताएं और चुनावी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।